इसके बाद में हम गुल भाई जसदनवाला जी का गायन सुनेंगे। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस्ताद गुल भाई जसदनवाला कोई पेशावर गायक नहीं थे, शौकिया गायक थे, मगर उन्होंने बहुत जी जान से अल्लाह खां साहब और मंजी खां साहब जो तालीम देते थे उसे संभाल के रखा था। कोठे वाले गवैये के रूप में उनको जाना जाता था। और आज के ज़माने में जितने सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हम सुनते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग खां साहब के पास, गुल भाई जसदनवाला के पास जाकर बहुत सारी चीज़ों को लेके तालीम पाते थे। सुनाइए प्लीज़। वृंदावनी सारंग। बाबा अलादे खां साहब के घराने की बलपेंचदार तान तीनों भाइयों को खां साहब ने सिखाई थी। जब उन्होंने हैदर खां साहब से तालीम जब पाई थी, तब हैदर खां साहब ने भी वही तानों का सारा जो सेट था उनको सिखाया था, उनसे तालीम करवा के गले में बिठाया था। उसमें कहते हैं कि वो जो गमक था वो किसी के गले से सुनाई नहीं दिया ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि अलादे खां साहब की एक ज़माने में पुरुष उस घराने में ज़्यादा सुनाई देते थे और बाद में स्त्रियों की संख्या, स्त्री कलाकारों की संख्या उस घराने में ज़्यादा हो गई, इसकी वजह ये है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खां साहब ने सब कुछ सिखाया, वो ऐसा सिखाया कि उसकी बुद्धिमत्ता कैसी है, उसका आवाज़ धर्म कैसा है,
और वो कहाँ तक ये सब हासिल कर सकता है, उसकी क़ुव्वत देख के उनको सिखाया। सिखाने में उन्होंने किसी बात की कोताही नहीं की, मगर जो शिष्य और जो शागिर्द जो लेते थे उनको जितना लिया गया उतना उन्होंने लिया। तो वो उसमें खान साहब का इसमें क्या दोष है? इतनी तैयारी खान साहब ने कितनी तैयारी की, वो भर तक गाते रहे और शिष्यों से शागिर्दों से उतनी तैयारी उतनी मेहनत नहीं की, उस ठिकाने पे उस दर्जे पे वो पहुंच नहीं सके, उसको क्या किया जाए। मुझे याद है एक बार पिताजी से उन्होंने बात करते करते कहा था कि वामन राव, हर धातु से, हर मेटल से गहना बन नहीं सकता। सोना होगा तो उसका गहना बनेगा, और लोहा होगा तो उसका बर्तन बनेगी या तो हथियार बनेगा, उसका गहना नहीं बना सकते। शायद यही बात उन्होंने। खान साहब के शिष्यों में पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि स्त्री कलाकारों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। हमने अभी सुना, केसरबाई जी का गाना सुना, तो क्या खान साहब ने अपनी गायकी को स्त्री के गले के अनुरूप बनाकर उसको मृदु या मुलायम बना दिया था? बेशक बेशक, स्त्री अनुस्वर में जो स्त्रियों को जो शोभा दे ऐसी ही गायकी उनको सिखाई। हालांकि इनकी जोरदार जबरदस्त गाई थी, पर वो पुरुषों को शोभा देगी वैसे पुरुषों को सिखाया गया, और स्त्रियों को उनको अनुरूप जो होगी उसको मुलायम बना के वही स्वरूप जहाँ तक हो से इसको नरम बना के स्त्रियों को शोभा दिएगा, ऐसे ही गाना उनको सिखाया। तो खान साहब क्या अपने सुर में सबको गाने लगाते थे? नहीं, जिसका स्त्रियों का सुरों में, पुरुषों के सुर में पुरुषों में, उनके सुरों में इनको सिखाया करते थे। यानी काली चार काली पांच और काली एक काली दो, ऐसे सुरों में जैसा शिष्य होगा ऐसे सुरों में उसके सुरों में सिखाया करते थे। हमने आपसे जब पूछा था कि खान साहब किस तरह से रियाज करते थे, किस तरह से सिखाते थे, एक बार आपने मुझे कहा था कि खान साहब ने शंकरराव सरनाईक जी को जब यशवंत संगीत मंडली में जाकर तालीम देना शुरू किया, जिसका फ़ोटोग्राफ हमने यहाँ उनके गंडाबंधन जिस दिन हुआ उसका फ़ोटोग्राफ भी यहाँ मेरे पिताजी के संग्रह में था, वो नीचे लगाया है। अब उनको तालीम देते समय क्या खान साहब को कोई ऐसा महसूस हुआ कि तालीम में जो एक लगातार सीखने का जो सिलसिला होना चाहिए वो हो नहीं रहा है? वो उनकी खास नाटक कंपनी तो उनका खास पेशा था, तो रात रात भर नाटक किया करते थे, दिन भर सोते थे और हफ्ते में 2-3 बार जो कुछ छुट्टी का दिन होता उस समय तालीम ले पाते थे। हाँ। तो उसके कंपनी के साथ भी खासा फिरते रहे, और जब देखा कि लगातार उनको तालीम देना मुश्किल हो रहा है, तो अभी उनके साथ कोरस फिरने से क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने उनके पास से कहा, भाई तू तो गाना भी सीख नहीं सकता, तेरा तुझा जो व्यवसाय उसकी भी संभालना ज़रूरी है, तो उसमें से भी अब क्या जैसे आप चाहे वैसे तुम करो। कहने खान साहब, मैं ये तो मेरा ख़ास पेशा है, उसमें से जो मुझे बन पाएगा उसमें मैं सीख सकूँगा, और आप मेरे साथ फिरते हैं, अब आप अपने अपने ठिकाने पर जाइए, जब कभी मैं कोल्हापुर या बम्बई आऊँ तो फिर मैं आपके पास सिखाता हूँ। जी। ऐसे फिर उनके पास से फिर अलग हो गए। फिर हमने देखा है कि सरनाईक की कंपनी में शायद 1925 में खान साहब वहाँ 1.5 साल तक उन्होंने उनके साथ रहे, और देखा कि इसमें से कुछ बन नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ जाना बंद कर दिया। 1921 में केसरबाई जी ने गंडा बांधा था और उनकी तालीम जारी थी। बीच में खान साहब जब वहाँ कंपनी में गए तब उसमें अंतराल आ गया। फिर से जब खान साहब वापस आए तो केसरबाई जी की तालीम फिर से शुरू हो गई। आपने ये भी बताया है कि अपनी तबीयत के इलाज के लिए जब खान साहब सांगले में आबा साहब सांभारे जी के यहाँ आया करते थे, तब सांगले में आकर वो शायद मोगूबाई जी को सिखाते थे, तब केसरबाई जी की तालीम बंद हुआ करती थी। और केसरबाई की तालीम शुरू होने से पहले यहाँ जब सांगली में खास साहब आए, जब उनको मोगूबाई को सिखाया, उसके बाद भी फिर 1921 से फिर केसरबाई शुरू। जी।
मगर उसमें ऐसा भी हुआ था शायद कि केसर भाई जी ने कहा था कि जब मेरी तालीम चलेगी आप किसी अन्य कलाकार को तालीम नहीं देंगे, तो शायद उसी वजह से हैदर खान साहब को अपने पास बुलाकर फिर हाँ, मोगू भाई केसर जी भाई को को समझाने के लिए कहा भी अच्छा भाई तुझे सिखाता हूँ मैं, फिर मोगू भाई को भी सिखाना चाहिए, उसको भी समझाने के वास्ते तो हैदर खान हैदर साहब को खान बुला साहब को के बम्बई बुलाया। जी। और हैदर खान साहब ने कहा तू वही मोगू भाई को सिखा, मैं केसर भाई को सिखाता रहूँगा। अच्छा अच्छा। दूसरा ये एक हमें ये भी आपने कहा था कि हारमोनियम खान साहब ने एक संगत का वाद्य इस भूमिका में कभी स्वीकार नहीं किया, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। क्या उनके ख्याल थे नहीं, उसके बारे उसकी में? बात ऐसी है कि हारमोनियम वाद्य में ये फारन का वाद्य है, उसमें तीव्र कोम सुरों की सच्चाई नहीं पाई जा सकती, और उसमें सुरों की जो सजावट है, गमक अंग और मीठ। जो मीन अंग वगैरह, ये काम उसमें है। और साथ के और ये शास्त्रीय शुद्ध संगीत के गायक के लिहाज से, ये साथ के लिहाज से अपूर्व वाद्य है। जैसे सारंगी जैसा पूर्ण गायकी उसमें सारंगी में से निकल सकती है, जैसे संपूर्ण गायकी संपूर्ण वाद्य से नहीं निकल सकती। और उन्होंने कभी इसमें पोटी साथ में नहीं ली, हमेशा हमेशा कभी कोई सारंगी से भी जरूरत नहीं लगा करती थी, कभी ली तो सारंगी, तो बगैर सारंगी की वो हमेशा अपने भाई हैदर खान साहब, मंजी खान साहब, कभी मंजी खान साहब, बुर्जी खान साहब, इसे साथ में रहा करते तबलिया, ऐसे ही गाया करते थे। और जब केसर भाई जी के साथ उनके सारंगिया रहते थे हमेशा तालीम के समय, तो खान साहब ने उनको कहा था कि गंडा बंधन करो, तब जाके मेरी तालीम सीखने हाँ हाँ, मजीद सुनने खां, मिलेगी। मजीद मजीद खां, खान साहब मजीद की खां, जी। मजीद खां। और शिरगावकर साहब ने भी कहा कि बहुत आग्रह किया कि इनको गंडाबंद बनाया, तो फिर उनको गंडाबंद शिष्य बनाया। जी। हाँ। क्या रियाज के लिए या तो प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए हमें हमेशा एक ही अपना तबलिया और सारंगिया रहेगा, क्या उन्होंने ऐसा कभी बंधन अपने पर रखा नहीं, था? उन्होंने अब उम्र भर तक किसी रियाज इतने गाए हुए हैं, वो किसी से अवलंबन नहीं थे, वो जहाँ जो जो ऐसा साथीदार हो उसके साथ वो गाए थे, हमेशा एक ही साथीदार हो, एक एक साथ लेके हमेशा कभी नहीं फिरते थे। बहुत बार उनको थिरकवा खान साहब ने भी संगत की है साथ उनके किए गाने ने पे। बहुत जी। बड़े बड़े लोगों के साथ संगत की हुई है मैंने। आप बता सकते हैं खान साहब की महफिल कैसे हुआ करती थी, क्रम क्या होता था उसके, उसका महफिल की बढ़त कैसे होती थी? अब खान साहब का खास तो ये बात है कि बिल्कुल शांत धीर गंभीर तरह से बैठा करते थे, और सुबह सुबह का वक्त हो, दोपहर का, रात को, रात वैसे हो, बिलाल का राग शुरू किया थे, बिलाल की प्रकार ही गाया करते थे, कभी नटों से शुरू होते नटों के प्रकार ही गाया करते, कल्याण के प्रकार कल्याण के प्रकार गाते, एक के बाद एक। एक के बाद एक राग की, उसके रागों की जितनी प्रकार है उतने सब गाया करते। कांजरा शुरू किया तो कांजरों के प्रकार ही गाया करते, एक ही राग के अलग अलग प्रकार एक महफिल में गाना बहुत मुश्किल होता, सब अलग अलग उसके सब बताना, और ये उनकी खासियत थी। और वहाँ का महफिल का राग रंग देख के जैसे महफिल को भाई ऐसे वो गाया करते। अच्छा, मगर उन्होंने अपने महफिल के गायन में ठुमरी वगैरह का कभी प्रयोग नहीं नहीं नहीं, किया कभी था। नहीं, कभी मगर आपने मुझे कहा था कि खान साहब की अपनी पहली रचना जो थी वो एक ठुमरी थी। नहीं। बचपन में उनको ख्याल ठुमरी की तरफ हो गया था, और वो गुनगुना करते थे। हाँ तो एक दफे उस्ताद जी जहांगीर खान साहब ने उनको गुनगुना सुना और बहुत सख्त उनके ऊपर नाराज हुए। हाँ वो कहने लगे भाई पूरा सब शास्त्रीय संगीत ही सिर्फ गाना है, हाँ। ये गजल ठुमरी गाना नहीं, अपना पेशा नहीं, अपने घराने की गायकी तुझे बढ़ानी है, इधर धूल बिल्कुल ध्यान मत देना। हाँ हाँ। और उसका से फिर उन्हें ठुमरी गाने को तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो हमेशा क्लासिकल म्यूजिक ही गाते रहे। और उनकी बंदिश थी बनी हुई, वो मैंने दिखवाई है, तुम्हें पढ़ के बताओ। जी। पहली खान साहब की पहली बंदिश वो भी ठुमरी में है। दरस पिया वो उनकी वो जुबान खान साहब को मंजे जहांगीर खान साहब के पास वो आया करती दरस पिया महबूब खान जी, जी उन्होंने ये तुमको वो चीज़ सुनाई, कहने लगे बेटा तुम्हारे में ये अंग है, इसको तुम बढ़ाओ, जी। ऐसी चीज़ें नहीं नहीं बंदिश बांधा करो। अच्छा। हाँ। खान साहब की ठुमरी की बंदिश ऐसी है, मोरी आली कुंजन में दध बेचन गई, कीनो कीनो मोसो छल बल कुंवर कन्हई, कान मग में ठाड़ो बीच पनघटवा, कहाँ री करूँ मैं एरी सखी, करके बिनती हारी वाहों की सजनी, अहमद पिया की लाखन दुहाई दई। ये अलादे खान साहब की पहली बंदिश है पहली जो भी बंदिश है, ठुमरी के। पहली, और वो भी ठुमरी में। खान साहब किसी तरह से परहेज रखते थे?
हाँ साहब, उनका परहेज है, खाना पीना ऐसा था कि बगैर कोई ऐसी चीज़ें खाते पीते नहीं थे वो। हमेशा संभल के खाना पीना, और कोई गोश्त वगैरह शोरबा वगैरह ऐसा बिल्कुल माफक खाना खाया करते थे। और आहार विहार व्यायाम योग इसके बारे में उनके कुछ तो वो ख्याल तो थे? दिन भर में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, वो एक तरह का व्यायाम ही हो गया ने। उठना और बैठना? संगीत साधना वो किया तो वो योग ही है ने। जी। संगीत साधना ने वही योगी है। संगीत को छोड़कर अन्य किसी विषयों में क्या खासा रुचि ऐसा रखते कुछ थे? रस्ते था, कभी पढ़ा अखबार पढ़ना, कहीं किसे पढ़ा करते थे, पर ज्यादा रात दिन गाने की सिवा हमने दूसरा कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आपने एक बार बताया था कि खान साहब को फारसी अरबी भाषा का बहुत ज्ञान था। पहले बहुत जमाने पहले उन्हें जैसे जैसे एमए होते ही अपने इंग्लिश में, वैसे उन्होंने फारसी का पूरा उन्होंने अभ्यास किया था। टोंक में जाके वहाँ सीखा करते थे। और बचपन में तो उनका ख्याल था कि कोई ऐसे मास्टर पुरखुर चाहिए बल्कि फारसी सिखाएंगे। अच्छा। मगर फिर सब जब उनके वालिद बहुत कम उम्र में गुजर गए और पूरा प्रपंच की सब उनको जवाबदारी, तो उन्होंने कहा भाई ये मास्टर की ये पेशेवारी करके इससे क्या होगा। हाँ हाँ। फिर ज़्यादातर भी ध्यान संगीत तरफ दिया, तो पहले उनका ध्यान बहुत साहित्य की तरफ था। फारसी के बहुत बड़े माहिर थे। अच्छा। आपने शंकरराव जी सरनाईक का जिक्र किया है, तो उनके भतीजे निवृत्ति बुआ सरनाईक जी का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और निवृत्ति बुआ जी की शिष्या लाड़कू जान नान्नीकर, इनका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम वो सुनना चाहेंगे। निवृत्ति बुआ। राग पटमंजरी। चलेगा। लड़कू जान।
अभी ये शंकरा गाए, इसके बाद में भी एक भी याद आई और तो ये सिखाया भी है मैंने। हाँ शंकरा सिर्फ अपने यहाँ शंकरा नहीं गाते हैं, शंकरा अरन, शंकरा बरन, शंकरा करन और शंकुरन, जी इतने शंकरा के प्रकार अपने यहाँ गाते हैं। जी। वो उसको सिखाया भी है जी, उसने। आपने मुझे सिखाए हैं जी। अलादे खान साहब राग विद्या, स्वर विद्या सब आत्मसात किए हुए एक सिद्ध गवैया थे। उनके शिष्य, उनके अपने पुत्र मंजी खां साहब और भुर्जी खां साहब अपनी जगह पे तारों की तरह रोशनी दिया करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे शिष्यों को संगीत का दान किया और इनमें से आपके मंजी खां साहब के शिष्य मल्लिकार्जुन मंसूर जी, गजानन बुआ जोशी जी ये थे। और मंजी खां साहब के एक तो शिष्य हमने गुलू भाई जी जसदनवाला का गायन सुना ही है। हम इसके बाद में भुर्जी खां साहब के शिष्य गजानन बुआ जोशी जी और मधुकर सड़ोलीकर इनका गायन सुनेंगे तथा निवृत्ति बुआ सरनाईक जो कोल्हापुर में काफ़ी साल तक बसे थे, उनके शिष्य सुधाकर बुआ डिग्रजकर और सरदार भाई करदगेकर इनका भी गाना सुनेंगे। क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जिनका गाना मंसूर जी एक छोड़कर और निवृत्ति बुआ जी छोड़कर बहुत सारे लोगों को उनके बारे में कोई पता नहीं है। उनका गाना मैंने सिर्फ इनके नाम सुने हैं, इनका गाना मैंने सुना नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनमें से हाँ मंसूर जी का गाना पहले सुनाइएगा। और मंसूर जी का गाना एक अपनी एक खासियत रखता था। उनके गाने में थोड़ा सा कर्नाटकी ढंग भी आ जाता था, फिर भी उनके गाने की जो एक नींव थी वो जयपुर की होने की वजह से बंदिशों में और बढ़त में आपका जयपुर का घराने का प्रदर्शन दिखाई देता था। जी खासा भी तो है। जी क्या बात? हाँ
इनके तारों की जो फुलझड़ियाँ चलती हैं वो शायद मंजी खान साहब का असर है। मंजी खान साहब खास उनके संगीत। गजानन बोस जोशी, भीम पलासी, नाना साहेब सोडोलेकर, बामनराव के भाई, बामनराव सडोलकर के भाई। हाँ जी। सरदार भाई करदीकर, सरदार भाई जी की
एक जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि इनके गुरु नत्थन खां साहब भी थे और बाद में उन्होंने निवृत्ति बोझे से भी सीखा था। बसंत बहार बगिया चले गुलाबी ननडार डार, बगिया चले गुलाबी ननडार डार, मलनियाल बेले रंगेले छबेले, लचक मचक झलकत रंग कछुआरू बगिया बाबा अलाउद्दीन खान साहब का शास्त्रीय संगीत में तो जो स्थान है वो तो एक अचल ध्रुव तारा के जैसे है, मगर आपकी अलाउद्दीन खान साहब की जो गायकी थी उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर यानी नाट्य संगीत, संगीत रंगभूमि और मराठी चित्रपट, इस पे भी उसका प्रभाव था। भास्कर बुआ बखले जी जब संगीत स्वयंवर में उन्होंने तर्जें दी तो अलाउद्दीन खान साहब की बंदिशों पर आधारित ही उन्होंने बंदिशों को नाट्य संगीत में ढाल दिया था। भास्कर बुआ जी के शिष्य वैसे कहें तो बाल गंधर्व और मास्टर कृष्णा भी रहे। मास्टर कृष्णा जी को और बाल गंधर्व को उनके गले की और उनके गले से जो काम करना है उसका अंदाज़ा लेकर उस गायकी को भास्कर बुआ ने उसमें सिखाया था। भास्कर बुआ जी से जिन्होंने सीखा ऐसी एक व्यक्ति यानी कोल्हापुर का एक भूषण गोविंदराव टेम्बे जी थे। गोविंदराव टेम्बे जी मराठी चित्रपट में अयोध्येचा राजा में हीरो के तौर पर काम कर चुके थे और उन्होंने संगीत भी दिया था और शायद उन्होंने एरी बीर मोहन, ये डागुरी की जो बंदिश है इसके ऊपर आधारित
जो एक उसमें रचना थी, हाँ, वो राजा हरिश्चंद्र जी के मुंह से, वो भी। और झुंझुनू राग के ऊपर भी ये शिव शंकर ऐसे एक हाँ जी, वो भी हाँ जी, हरिश्चंद्र में दी हुई थी वो। जी। तो उन्होंने सिनेमा में भी अल्लादी खान साहब की गायकी को पहुंचा दिया था। भास्कर बुआ बकले जी के गायकी का असर और अल्लादी खान साहब की गायकी का, जिन्होंने बहुत ही विश्लेषण किया और बहुत बारीकी से अभ्यास किया, ऐसे गोविंदराव टेम्बे जी का हारमोनियम वादन में बहुत बड़ा स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। तो हम आपके लिए उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उनकी हारमोनियम की रिकॉर्डिंग। मुझे अभी याद आया कि जो गोविंदराव टेम्बे जी ने हरिश्चंद्र के रोल में जो गाना गाया था, उसमें वो एरी वीर मोहन पे आधारित हे चंद्र मौली उदारा था। एक आपसे सवाल ऐसा पूछना है कि लोग कहते हैं जयपुर वाले अंतरा नहीं गाया करते हैं। ये क्या क्या वजह है इसकी? या राग के नाम नहीं कहते थे? देखिए, एक ज़माना आपका एक पूरे से चलाशी बातें थी कि बाज़ बड़े बड़े कलाकार लोग गाते में चीज़ों के अस्पष्ट शब्द उच्चार करके चीज़ें गाया करते थे। उसका सबब ये था कि उस ज़माने, पहले ज़माने की बातें हैं कि कोई अपनी चीज़ों को कोई उठा नहीं ले, से राग गाते में चीज़ों के उच्चार तक अस्पष्ट करते थे, तो अंतरा गा तो दूर ही रहा। अगर वो ज़माना पुराना था, मगर जैसे ज़माना बदलता गया वैसे सब लोगों ने आचरण करना शुरू किया। अल्लादिया खान साहब, उनके बेटे शिष्य बहुत से, तब अस्थाई अंतरा पूरा गाया करते थे। यहाँ तक कि चीज़ का जो काव्य था उसका तो उसको विवरण करके बताया करते थे कि ये ऐसे ऐसे इस चीज़ में काव्य है। ये सिर्फ सुरों की बात नहीं है, शब्दों की भी इसमें गुंफन है और उसमें काव्य है। और शिष्यों को सिखाते में पहले रागों का नाम बता कर दिए, फला राग है, ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ के शब्द ऐसे हैं, इसकी बोलतान लेते हैं, ये शब्द को इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इस शब्द के साथ में बोलतान लेना चाहिए। इस तरह से बताया करते थे। और अब ये जो कुछ कहते हैं लोग, कहने दो, मगर ऐसी हकीकत नहीं है। अस्थाई अंतर्गत है, बाज़ चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं कि उसके अस्थाई में ऊपर का शर्ट से लगे जाते हैं। अस्थाई और पूर्वांग है, अंतरा उत्तरांग है, मगर बहुत सी चीज़ों में उत्तरांग का प्रचार किया गया है। ऐसे वक्त में अंतरा गाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी बहुत सी बंदिशें हैं। जी। हाँ। आपने ये भी बताया है कि
पहले जो गाना बजाना हुआ करता था उसमें आम लोगों से ज़्यादा गुणीजन बैठते थे और सामने गुणीजन होने से गाना गाते गाते हमारे गाने में से उन्होंने गुरुजनों ने राग पहचानना चाहिए। कभी आपने ये भी कहा है कि इस तरह से बंदिशें गाई जाती थी कि सवाल होता था और ऊपर से जवाब भी मंगाते थे। फला चीज में फला राग है, उसका वादी सवाही ऐसा है, वो है, वो ये राग कौन सा बताओ, ये गा के से पूछा करते थे। यानी जो और क्विज कलाकार हम भी आज उसको करते गा के उसका जवाब दिया करते थे। ये फला राग है, मतलब गा के बताया करते थे। जिसके राग के लक्षण बताएं और कहेंगे कि भाई कौन सा जैसे राग है पहली बताइए। राग पहली कहा करते जी, थे, वो जी, गाय राग लोग गाते में बताया करते थे। और आपने ये भी कहा कि कई कई बंदिशों के मुखड़े ही उत्तरांग से शुरू होते हैं, तब अंतरिक का कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक वाक्य आपने मुझे बताया था कि स्वर विद्या राग विद्या आत्मसात करने के बाद जो सिद्धि एक साधक के रूप में खान साहब को प्राप्त हुई थी, उसका अनुभव जिन्होंने लिया है, ऐसी ताराबाई शिरोडकर जी का एक ताराबाई वेलिंगकर, वेलिंगकर के ताराबाई उन्होंने आपसे कुछ कहा था। एक ऐसा प्रसंग हुआ कि जहाँ खान साहब ने अपनी इस सिद्धि का प्रत्यय लोगों को वो दिखाया। किस्सा ऐसा है कि कलकत्ता के बाबू दुलीचंद जी वो खान साहब के बहुत प्यार रखते थे। खान साहब को हमेशा बुलाया करते थे और खान साहब जाया करते थे। बाबू दुलीचंद जी के पास मौजूद खां, जो उसकी ठुमरी के सम्राट कहा करते थे, गोहर जान, मलका जान, गणपत भैया से बहुत गुनीजन खाना उनके पास था और वो हमेशा गाना बजाने में रहा करते, बहुत शौक था उनको। तो एक दफ़े खान साहब को बाबू जुल्दी जी बुलाया था और गाने बजाने की हमेशा चर्चा चला रही थी। दीवान खाने में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था। तो गणपत राव भैया बाबूजी से कहने लगे, बाबूजी शाम का वक्त ऐसा अच्छा है, इस वक्त दीपक राग गाए तो कैसा होगा, आप खान साहब से अनुग्रह कीजिए। तो बाबूजी ने कहते खान साहब दीपक राग गाना शुरू किया। और पहले ज़माने में दीवान खाने में रोशनी के हिसाब झुम्बर हुंडी कहा करते थे, उसमें मोमबत्ती लगा के सब सजा करते थे। शाम का वक्त होने से भी सब झुम्बर हुंडी में लगा रखी थी, मोमबत्ती जल रही थी। और जब खान साहब ने दीपक राग शुरू किया और धीरे धीरे से बढ़ती गई, तो देखते क्या है कि जो बुढ़ी है, जो मोमबत्ती वो भड़क गई और ऐसा वक्त आ गया कि चौथी तरफ आग फैल जाएगी। वो देखते ही गणपत भैया के लिए खान साहब गजब हो गया, गाना बंद करो। हमने खान साहब के मुंह पे ऐसा हाथ रख दिया, वो गाना बंद हो गया। उसी तरह सब सन्नाटा मच गया। मगर ये किस्सा अब्बा जी ने मुझे कभी बताया नहीं था। हाँ, कभी नहीं बताया मुझे, अपनी जबान से उन्होंने कभी किसी कभी से नहीं कहा बताया। तो मैंने भी वो दिखा नहीं थे मेरे पास, मगर मैं हमेशा अब्बा जी के पास बैठ के उनकी सब याददाश्त लिखा करता था। ऐसे एक दिन मैं लिखता बैठा होता, बाबूनाथ मार्केट के वहाँ हम जहाँ रहा करते, वो नज़दीकी ताराबाई वेलिंगकर रहा करती। वो हर शाम को खान साहब की तबीयत की पूछने के वास्ते आया करती थी। उन्होंने पूछा, बाबा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई खान साहब की पूरे ज़माने की से मालूमात, घराने की मालूमात, कहाँ कहाँ महफिल गाए, वो सब मालूमात लिख के ले रहा हूँ। तो तुम्हें खान साहब ने दीपक राग कलकत्ते में गए थे, वो बताया गया? नहीं बताया। तो ताराबाई के लिए, खान साहब आपने ये क्यों नहीं बताया? अरे बेटा ये गाया, वो हो गया, सब बात ठीक है। और आज के ज़माने में ये किसी को सच मान देगा क्या? वो कहेंगे अतिशयोक्ति है, ये कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने ये बताया नहीं। तो ताराबाई कहने लगी, बाबा मैं उस महफिल में थी, मैंने वो आंखों देखी बात है मेरी, और मैंने वो अनुभव हुआ है। तो कहने लगी मैं तुम्हें बताती हूँ, वो मुझे ताराबाई वेलिंगकर ये किस्सा बताया, अब्बा जी ने बताया नहीं था। अच्छा अच्छा। ऐसा किस्सा है। तो आज के ज़माने में एक सिद्ध पुरुष के रूप में अलादिया खान साहब हमारे बीच में रहे, कोल्हापुर में रहे, बम्बई में रहे, ये हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं।